किसान की कहानी, मेहनत का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा आदमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो हर साल खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन कई सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। खेतों में फसल सूख जाती और रामलाल को कर्ज लेना पड़ता। गाँव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, रामलाल तू इतनी मेहनत करता है लेकिन फायदा क्या, तेरी हालत तो वही की वही है। रामलाल ये सब सुनकर चुप रहता और कहता, मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं जाता। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत जरूर रंग लाएगी। संघर्ष। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेत बंजर जैसे हो गए। कई किसानों ने हार मान ली और गांव छोड़ने लगे। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर हालात कठिन है तो मुझे नए तरीके अपनाने होंगे। वो पास के कस्बे गया और वहाँ के एक अच्छे किसान से खेती के नए तरीके सीखे। उसने कम पानी वाली फसल उगाना शुरू किया और मिट्टी को बचाने के लिए गोबर और जैविक खाद का इस्तेमाल किया। दिन रात मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी होने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। जहां सबके खेत सूखे पड़े थे, वहां रामलाल के खेत में जीवन लौट आया। कुछ महीनों बाद रामलाल की फसल तैयार हो गई। उसने गेहूं और बाजरे की इतनी अच्छी पैदावार की कि गाँव के बाकी किसानों को भी उम्मीद मिल गयी। गाँव वाले उसके पास आए और बोले, रामलाल भाई, हमें भी बताओ कि तूने ये कैसे किया। हमने तो हार मान ली थी लेकिन तूने कमाल कर दिखाया। रामलाल मुस्कुरा कर बोला, भाइयों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम नए तरीके सीखें, धैर्य रखें और हार न माने तो मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। गांव के किसानों ने भी रामलाल से खेती के नए उपाय सीखे और अगले साल सबके खेतों में हरियाली छा गई। शिक्षा। रामलाल की मेहनत और धैर्य ने पूरे गाँव को सिखाया कि मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। हालात कितने भी कठिन हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो सफलता मिलती है। ज्ञान और नए तरीके अपनाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मेहनत करना। गांव वाले अब रामलाल का बहुत सम्मान करने लगे और रामलाल कहता, किसान केवल अपनी जमीन का, वो पूरे समाज का पेट भरता है। इसलिए किसान की मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है।